entire society of India is being bifurcated on religious lines only to stay in power. जब आपका घर सही नहीं है, दूसरों का घर तैयार करने के लिए क्यों जुड़े हैं? आपका खुद का घर सही कीजिए. पेट्रोल प्राइसेस 100 नॉट आउट हो चुका है. All hospital bills of every citizen of India should be made free. जो वन हेल्थ बोलेंगे आप, why not health for all? Free health to all the citizens of India. आज हमने डेक्कन हेरल्ड में एक स्टेटमेंट देखा है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 वर्चुअल समिट में एक स्लोगन दिए हैं, वन अर्थ वन हेल्थ. इसके पहले हिंदुस्तान में उन्होंने कहा वन नेशन वन पोल. उसके पहले सबका साथ सबका विश्वास. ये सिर्फ स्लोगन्स देते आ रहे हैं. मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब आप हिंदुस्तान के बाहर आप कुछ करना चाहते हैं, वन अर्थ वन हेल्थ, अरे आप हमारे अवाम को क्यों नहीं हेल्थ फॉर ऑल बोलते? फ्री हेल्थ टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. और वैक्सीनेशन भी. जब कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन का स्लोगन उठाया और मुहिम चलाई, तो उसके बाद जाग उठे और कहे कि ठीक है हम भी वैक्सीनेशन फ्री करेंगे. मगर कहाँ पे? प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री वैक्सीनेशन सप्लाई देना है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद के वो छाछ कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो छाछ कर रहे हैं. क्यों नहीं इनको भी फ्री सप्लाई किया जाए? जो वन हेल्थ बोलेंगे आप, why not health for all? Free health to all the citizens of India. What were you doing when the second pandemic had started? Elections were announced in the states. 5-6 states had elections. उसके बाद एक religious gathering भी हुई. हम religious gathering के against नहीं हैं. Every religion has to have its own gathering, but the certain norms should be followed. Norms were not followed. तो क्या हुआ नतीजा? इलेक्शंस हुए, लोग उनके गांव गए और पैंडेमिक स्प्रेड हो गई. तो अब आप सिर्फ बाहर की बात करते हैं, वन अर्थ वन हेल्थ. व्हाई नॉट हेल्थ फॉर ऑल, फ्री हेल्थ टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री? व्हाई कैन यू डू दैट व्हेन यू कैन स्पेंड 20,000 करोड़ रुपए आपका सेंट्रल विस्ता पार्लियामेंट को और आपके नए घर को, प्रेसिडेंट नए घर को, क्यों नहीं उस एक्टिविटी को खड़ा कर वो पैसे इधर डाइवर्ट करके ये हॉस्पिटल बिल्स. कितने लोग विदाउट हैविंग मनी डाइड इन देयर होम्स बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था. टोटल केओस था. आपने दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, वन अर्थ वन हेल्थ. I don't understand the philosophy of our honorable prime minister. मुझे समझ में नहीं आती. आप हिंदुस्तानी का सोचो, क्या हो रहा है? हेट क्राइम्स, लिंचिंग, religious divide, bifurcation of the entire society of India is being bifurcated on religious lines only to stay in power. This is disastrous for the country. मैं अपील करता हूं, छोड़िए बाहर की बात, बाहर की दुनिया की बात बाद में देखेंगे. जब आपका घर सही नहीं है, दूसरों का घर तैयार करने के लिए क्यों जुड़े हैं? आपका खुद का घर सही कीजिए. देन वी विल सैल्यूट यू. फर्स्ट अपना घर, बाद में नेबर्स, बाद में दूसरा. दिस इज हाउ यू प्रोसीड. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन आवर कंट्री टुडे? गरीब मर रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सफर हो रहा है. पेट्रोल प्राइसेस 100 नॉट आउट हो चुका है. मेरे ख्याल से ब्रेन लारा के भी ब्राउन ब्रैडमैन और ब्रेन लारा के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चले जाएगा मेरे ख्याल से वेरी सून. ये क्या हो रहा है? क्या when everywhere else the prices are dropping, आप बढ़ाते जा रहे हैं. There is some limit of tolerance. बस मैं गुजारिश करता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मेहरबानी से एक काम कीजिए. हेल्थ, फ्री हेल्थ फॉर ऑल, vaccinations, free vaccinations. Apart from that, all hospital bills of every citizen of India should be made free.
देखिए, वैक्सीनेशन का ड्राइव जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लास्ट मंथ वो सो रहे थे, कांग्रेस उनको जगाई। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जब यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया, इन लोग जाग उठे। थैंक्स टू केपीसीसी एंड इट्स प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी, उन्होंने और पूरी टीम ने हर तालुक में यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन का जब मुद्दा उठाया तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और मोदी जी भी सोचे हाँ ये बहुत अहम बात है, तो उन्होंने 75% प्रोक्योरमेंट करने का वादा किया। 25% फॉर द प्राइवेट सेक्टर, 75% फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। मैं समझता हूं पूरा 100% आप प्रोक्योर करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दीजिए फ्री वैक्सीनेशन करने के लिए, तब मैं समझता हूं कि ये कामयाब हुए, नहीं तो ये कामयाब नहीं हुए हैं आज तक। थैंक यू।